गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जो है इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। देखते हैं। देखिए मैं आपको इनको हिंदी में अर्थ समझाऊंगा, क्योंकि आपको पेपर के अंदर इनको फिल करना पड़ेगा, तो आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, ना कि एक इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में नहीं पूछेंगे, वाक्य में उसका कंटेक्स्ट संदर्भ समझना पड़ेगा। तो पहला देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एग्जैक्ट वही चीज करना, बिल्कुल सटीक चीज करना, उसको क्या बोलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड। दूसरा है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब इसका होता है किसी जो गुप्त बात है उसको प्रकट कर देना, या सीक्रेट है उसको उजागर कर देना। ठीक है। अगली है कीप अप योर चिन अप, अपनी ठोडी को ऊपर रखना। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर हमें घर वाले डांटते हैं, गुरुजी डांटते थे, तो हम सिर नीचा कर लेते थे ऐसे। लेकिन अगर हम जैसे बहुत बुरी सिचुएशन होती थी, फिर हम सर हमें कहते थे कि ऊपर देखो, तो यानी अपनी चिन्ह मतलब अपनी ठुड्डी के ऊपर रखना, मतलब एक बहुत बुरी सिचुएशन है हमारे सामने, फिर भी हम क्या है, सामने देख रहे हैं, अपनी ठुड्डी ऊपर रखने, मतलब नजरें झुका के बात है नहीं करें। ठीक है। अगली है ए डाइम ए डजन, मतलब एक पैसे का एक दर्जन से डाइम। डाइम ये एक मुद्रा है, डाइम ए डजन, दर्जन को बोलते हैं, दर्जन में 12 फिर ए डाइम ए डजन, मतलब एक पैसे में एक दर्जन। मान लीजिए आपको एक पैसे में एक दर्जन कोई केले दे दो, क्या बहुत सस्ता हो गया ना, ए डाइम ए डजन मतलब सस्ता, बहुत ज्यादा। बैक टू ड्राइंग बोर्ड, बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार किसी में फेल हो जाए, असफलता के बाद दोबारा शुरू करना, मतलब ड्राइंग बोर्ड के ऊपर दोबारा आना, फिर से कोई चीज नहीं शुरू करना। एक और होती है, जैसे आपको बताऊं मैं, प्रोवर्ब, उसको याद रखना, ये इजी है लेकिन आ सकती है। इफ विशेज वर हॉर्सेज, इफ विशेज वर हॉर्सेज देन बेगर्स वुड राइड। ये समझ में नहीं आता कई लोगों को अभी इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि हमारी इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, यदि वो इच्छाओं को हम घोड़ा मान ले, तो वो घोड़ा, अगर इच्छाओं को घोड़ा के रूप में मान ले, तो अगर इच्छाएं घोड़े होती ना, तो सच में भिखारी उनकी सवारी करते, क्योंकि हमारी तो बारी नहीं आती, क्योंकि सबसे ज्यादा इच्छा तो भिखारी करते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमारे पास ये हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि विशेष, यदि हमारी इच्छाओं को घोड़ा मान लिया जाए ना, तो हम उन पर कभी सवारी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए किसी की इच्छा है कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, तो उसकी इच्छा को अगर घोड़ा मान लिया जाए, तो सबसे पहले इच्छा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बनता कौन है, जो मेहनत करता है। इसलिए कहते हैं यदि इच्छाएं घोड़े होती तो इनमें सवारी कौन करते, बेकर्स मतलब भिखारी करते, क्योंकि भिखारियों की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती। ठीक है, थैंक यू। बाकी करते हैं अगली क्लास में।